ये सिंघाड़े की मिठाई, ये माखन मिश्री, ये धनिये के लड्डू, ये धनिये की पंजीरी और ये पंचामृत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवरफुल खाना। मैं हूँ नेहा और आज मैं श्री कृष्ण के भोग की थाली तैयार करूँगी और साथ ही साथ मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी भी सुनाऊंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धनिये के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी के गरम होते ही मैं इसमें ये साबुत धनिया डाल दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के रोस्ट करूंगी। आप चाहें तो खड़े धनिये की जगह धनिया पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा धनिया रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई में नारियल का बुरादा डालूंगी और 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए उसे भी भून लूंगी। देखिए नारियल का कलर चेंज हो चुका है, इसे भी मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं चाशनी बनाऊंगी, तो कढ़ाई में मैंने ये चीनी डाल दी है और इसमें आधा कप पानी डाल दूंगी। पहले चाशनी को चीनी घुलने तक के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं ये साबुत धनिया को मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। पिसे हुए धनिया पाउडर को मैं बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब इसमें मैं ये नारियल का बुरादा भी डाल दूंगी और ये ड्राई फ्रूट्स भी। थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर भी इसमें मिला दें। अब मैं इसमें ये चाशनी भी मिला दूंगी। इसको चीनी घुलने के बाद मैंने 4-5 मिनट तक के और पकाया है और एक तार की चाशनी तैयार की है। इन सारी चीज़ों को मिला ले अच्छे से और इस प्रकार से लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। मैंने उतने मिश्रण से इतने लड्डू बना के तैयार किए हैं। मैंने इस थाली में सिंघाड़े की मिठाई भी इंक्लूड की है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। अब मैं धनिये की पंजीरी बनाऊंगी। इसके लिए कढ़ाई में मैंने घी गरम किया है और उसमें मैं ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर थोड़ी देर के लिए घी में रोस्ट कर लूंगी। साथ ही मैं ये कच्चा नारियल का भी इसमें यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये हो तो ही डालें, नहीं तो आप इसके बिना भी पंजीरी बना सकते हैं। ये घी में रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर और गरम करूंगी और ये धनिया पाउडर को घी में अच्छे से रोस्ट करूंगी। धनिये के रोस्ट होने के बाद हमें कुछ पकाना नहीं है, बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो आइए अब मैं आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती हूँ। मुरली मनोहर, देवकी नंदन, बाल गोपाल, माधव, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और हर नाम के पीछे कोई न कोई घटना या कारण छिपा हुआ है। ऐसे ही श्री कृष्ण का एक और नाम है रणछोड़। सुनकर हैरानी होती है कि गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण को आखिर रणछोड़ क्यों कहा गया। ये घटना तब की है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध, जो कि कंस का ससुर था, उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया।
लेकिन हर बार वो श्री कृष्ण को मारने में असफल ही रहा। तो 18वीं बार उसने काल्यवन नाम के राजा को अपने साथ मिला लिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने काल्यवन को संदेश भिजवाया और कहा कि युद्ध केवल उनके और काल्यवन के बीच में ही हो, व्यर्थ में सेना को क्यों लड़वाया जाए। काल्यवन ने शर्त मान ली और फिर उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। फिर श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंच गए जहां पर राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उनको नींद से जगाएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। भागते हुए जब काल्यवन उस गुफा में पहुंचा तो उसे लगा कि श्री कृष्ण डर कर अंधेरी गुफा में सो गए हैं। उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जोर से लात मार दी। तब राजा मुचकुंद जी उठ खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तत्काल ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया। काल्यवन की मृत्यु से चिढ़े जरासंध ने श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से बुलाया। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना बल की जगह बुद्धि का उपयोग किया और अपनी सेना और मथुरा वासियों की जान बचाई, ठीक उसी प्रकार हम भी मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।